Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्पीसीज पर विचार कीजिए। N3 माइनस O2 माइनस है, F माइनस है, Na प्लस है, Mg2 प्लस है और Al3 प्लस है। पहला कह रहा है कि इनमें क्या समानता है, बताना है कि इन सब में समानता क्या है। फिर दूसरा कह रहा है कि इन्हें आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला प्रश्न जो है उसका उत्तर क्या होगा। देखिए, अगर N3 माइनस की बात करें तो परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का कितना 7 है और आपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। O2 माइनस की बात अगर मैं करूं तो परमाणु क्रमांक 8 है, आपने 2 दे दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। F माइनस की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 9 है और 1 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया तो 10 हो गए। सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है वो कितना 11 है और आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 10 हो गए। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 10 हो गए। और एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है तो आपने क्या किया, 3 निकाल दिए तो 10 हो गए। सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि सारे के सारे जो हैं वो कैसे हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो ये सारे के सारे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो पहली बात तो आपने बता दी कि सभी में समान इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये सारे के सारे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा आपसे कह रहा है कि इन्हें आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देखिए, सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान हो गई, सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान हो गई। यानी कि अगर हम इन सब का आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 आएगा। बात समझ आई ना। लेकिन इन सब में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। और सबका परमाणु क्रमांक अलग अलग है, प्रोटॉनों की संख्या अलग है। प्रोटॉन अगर ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सब में 10 ही हैं, 2 ही सेल हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो साइज क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रिक आप देख लीजिए कि यहाँ पर अगर आप आयनिक त्रिज्या देख रहे हैं तो आयनिक त्रिज्या को आप देखेंगे किससे, E/P रेशियो से। E/P का मतलब है इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो से देखेंगे। जब भी आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक लगाएंगे तो उस केस में आप E/P रेशियो को देखेंगे। तो चलिए अब हम इनको देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर। ठीक है, और उस हिसाब से हम इनको अरेंज करते हैं। तो देखो, मेरे पास क्या है, N3 माइनस है और फिर मेरे पास में O2 माइनस है, फिर F माइनस है, फिर मेरे पास Na प्लस है, फिर Mg2 प्लस है और फिर Al3 प्लस है। ठीक है ना, यही थे। अब यहाँ पर E/P रेशियो देखो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सभी में देखिए 10 हैं, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। प्रोटॉनों की संख्या देख लीजिए, तो प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है, 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 10 है, इसमें 11 है, इसमें 12 है और इसमें कितनी है, 13 है। जिसका E/P रेशियो जो होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही आयनिक त्रिज्या का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि सबसे कम E/P रेशियो किसका है, एल्यूमिनियम का, और सबसे ज़्यादा E/P रेशियो किसका है, N3 माइनस का। अब देखो, इसको डिवाइड करो, इसको यहाँ से डिवाइड करो तो इसका मान ज़्यादा आएगा, और यहाँ से इसको डिवाइड करो तो इसका मान क्या आएगा, कम आएगा। यानी कि सबसे कम आयनिक त्रिज्या जो होगी वो किसकी होगी, Al3 प्लस की। आपको लिखना कैसे, बढ़ते क्रम में लिखना है। यानी कि छोटा जो होगा पहले आएगा और बड़ा सबसे बाद में आएगा। तो सबसे छोटा कौन है, Al3 प्लस है, उससे बड़ा कौन है, Mg2 प्लस है, उससे बड़ा जो है वो Na प्लस है, उससे बड़ा F माइनस है, उससे बड़ा O2 माइनस है और सबसे बड़ा N3 माइनस है। ये जो होगा वो आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम हो गया। तो आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम, सही है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे।